हमारा स्वागत किए, हमारा क्या कहा जा सम्मान किए, हमको और प्रोत्साहित किए। और फिर प्रभुपाद का नाउ यू गो टू जगन्नाथपुरी वाया भुवनेश्वर। भुवनेश्वर होते हुए तुम पुरी जाओ। यस सर, यस प्रभुपाद। हम तैयार हुए तो हुआ, हम जब आ रहे थे तो हुआ, तो रास्ते में भद्रक में वहाँ गौड़िया मठ था, गौड़िया मठ। तो वो मठाधीश ने, वहाँ हम लोग कुछ दिन के लिए रुके थे। उन्होंने कहा कि ये मठ आप ले लो, इसका अनुभव आप ले लो। हमने प्रभुपाद को पत्र लिखा कि ऐसी ऐसी ऑफर है, गौड़िया मठ इस्कॉन को या पदयात्री को देना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ले लो, एक्सेप्टेड। तो उसी स्थान पर अब धीरे धीरे इस्कॉन का नव मंदिर का निर्माण हो चुका है और कुछ ही दिनों में उद्घाटन भी होगा। हरी हरी। तो उस समय वैसे उन्हें सारा इतिहास तो नहीं बता सकते, वैसे भी हमारी मीटिंग है, मुझे जगन्नाथपुरी धाम के जगन्नाथपुरी भी पहुंचना है। तो वह हम जब आ रहे थे तो प्रभुपाद ने हमको सुझाव दिया था कि गौर गोविंद स्वामी महाराज बड़े अच्छे प्रीचर है, बड़े अच्छे प्रचारक है, तो वे भी समय ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, पद यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो गौर गोविंद महाराज जी वैसे धीरे धीरे उड़ीसा में पद यात्रा करने लगे। हर वर्ष पद यात्रा 1 महीने भर के लिए, महाराज भी जब हमारे मध्य में थे तो महाराज जाया करते थे पद यात्रा में। और वैसे भी हम जब द्वारका से, कन्याकुमारी से, जगन्नाथपुरी से मायापुर गए तो उस समय भी गौर गोविंद महाराज हमारे साथ हुआ करते थे, समय समय पर आया करते थे। वैसे पूरे उड़ीसा में जब हमारी यात्रा जा रही थी, ये 85 की बात है, 84-85 की बात है, हम लोग श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का 500 बर्थ एनिवर्सरी 1986 में 500वां जन्म शताब्दी मना रहे थे, इसीलिए पद यात्रा चल रही थी द्वारका से मायापुर। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज हमारे साथ ही चलते थे, साथ ही हर इवनिंग प्रोग्राम में गौर गोविंद महाराज का प्रवचन कथा हुआ करती थी उड़ीसा में, हर गांव में। और लाइक अ लायन, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रसिद्ध अपने कैसे डराते थे उनकी घोषणा से, उनकी गर्जना से। जैसे तो गौर गोविंद महाराज का भाषण कथा भी ऐसा ही थोड़ा लोगों के लिए डरावना लगता है, गर्जना करते थे वे। तो तब से पद यात्रा यहाँ भी चल ही रही थी।